हेलो, मैं निविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम यूपीएससी मैथमेटिकल्स ऑप्शनल में अलजेब्रा वाले पार्ट का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कोई हमको सेट देते कोई बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में तो उसको हम ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं। आज हम यहाँ पे कुछ थ्योरम डिस्कस करेंगे विच आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। काफ़ी इजी प्रूफ्स हैं, तो ये ऐसे प्रूफ्स आपको पूछे गए हैं, बट अभी तक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एज सच वो तो नहीं है, बट इससे रिलेटेड जो एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक थ्योरम है जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है पहले भी, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये भी आपको यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इनके प्रूफ्स बहुत ईजी हैं और जो प्रूफ्स इजी हैं और थोड़े न्यूमेरिकली लॉजिकल हैं वो सब प्रूफ्स पूछ रहा है यूपीएससी अपने प्रीवियस ईयर में। तो आगे भी पूछ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं विद द थ्योरम यूनिकनेस ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी जो एलिमेंट है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ग्रुप होने के लिए चार कंडीशन, एक सेट के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में चार कंडीशन प्रूफ होना जरूरी है, विच इज क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो आइडेंटिटी का होना इज कंपलसरी, बट यहाँ पे प्रॉपर्टी ग्रुप की ये कहती है कि आइडेंटिटी जो होगी वो भी यूनिक होगी, एक ही आइडेंटिटी होगी एक ग्रुप के अंदर, एक से ज़्यादा आइडेंटिटी नहीं होगी। तो इसका स्टेटमेंट है द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। अब आपसे यूपीएससी बोल सकता है कि आप इसको प्रूफ करके बताइए। तो इसका प्रूफ मुश्किल से 4 से 5 लाइन का है, बहुत इजी सा है। कभी भी आपको इन फ्यूचर कोई भी टॉपिक में अगर थियोरिटिकली आपसे पूछा जा रहा है यूनिकनेस प्रूफ कीजिए, तो आप हमेशा उसका जस्ट कॉन्ट्रडिक्शन लेंगे। यूनिक का कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है? एक से ज़्यादा होना। यूनिक मतलब एक होना, यूनिक नहीं है इसका मतलब एक से ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लेट लेंगे। लेट E1 and E2 are two identity ऑफ अ ग्रुप। तो आपके पास एक ग्रुप है जिसमें आपने मान लिया है फॉर द कॉन्ट्री ऑफ द थ्योरम कि इसके पास एक से ज़्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, ये आपने मान लिया। अब क्योंकि दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट है तो दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन होल्ड कराएंगे। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी आप क्या लिख पाएंगे यहाँ पे कि E1 को जब E2 के साथ ऑपरेट करेंगे तो आपका E1 आएगा। ये किस पे आइडेंटिटी की डेफिनेशन लगा रहे हैं हम? E2 पे, कि E2 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपका यहाँ पे क्या है? E2 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर E2 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसको बाकी ग्रुप के एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराएंगे। E2 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको बाकी ग्रुप के एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराएंगे तो आंसर सेम आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन होती है वो ई ए इज इक्वल टू में ए होती है। तो ये दोनों एलिमेंट दूसरे हैं और ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? ए। तो ये दूसरे एलिमेंट है और ये आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सेम तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्योंकि हमने लिखा है कि जो आपका E1 है वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो E2 को जब E1 के साथ ऑपरेट कराएंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे E2 मिलना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने यहाँ लिया है कि जो E1 है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी जब भी आप E1 के साथ किसी भी एलिमेंट को ग्रुप के ऑपरेट कराएंगे तो आंसर सेम आ जाएगा। तो उस कारण से हम ये दो स्टेटमेंट लिख पा रहे हैं। बट इन दोनों स्टेटमेंट को अगर आप कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग दीज टू स्टेटमेंट्स जो आपने यहाँ पे लिखे हैं, आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पे E1 E2 इज इक्वल टू में E1 एंड E2 E1 इज इक्वल टू में E1। अब ये तो क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मतलब चाहे ई ए लिख लो चाहे ए ई लिख लो, आंसर ए ही आना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? दिस एम्प्लाइज E1 इज इक्वल टू E2। तो आप लेके क्या चल रहे थे? आपने अज्यूम किया हुआ था यहाँ पे कि आपका जो E1 E2 है दो
डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है, बट जब आपने गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको प्रूव करने लगे तो आप एक रिजल्ट पे पहुंचे जिसमें आपको दिख रहा है कि ये दोनों सेम ही है। इसका मतलब जब भी दो डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे तो उनके नाम भले आप अलग रख लें, बट वो होंगे क्या, सेम। जैसे हम निक नेम्स रख लेते हैं कि आदमी के अलग अलग 2-3 नाम रख लो, तो ऐसे ही कहने का मतलब यहाँ पे ये होगा कि एक ही आइडेंटिटी के आपने E1 E2 नाम रखे हैं बट दे आर सेम। तो यूनिकनेस दिखा दी हमने यहाँ पे। तो यूनिकनेस के लिए सिंपल दो आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे, डेफिनेशन लगाएंगे, कंपेयर करेंगे, आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। तो जैसे कि अभी हमने देखा ग्रुप प्रूफ करने के लिए 4 प्रॉपर्टी होती है, 4 प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए ग्रुप के पास। तो उसमें से एक होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इनवर्स हर सभी एलिमेंट का ना, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। तो हर एलिमेंट जो कि जी के अंदर है उसके लिए एक इनवर्स जी के अंदर होना ही चाहिए, ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बोलता है, जो कि कुछ ये ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो ये इनवर्स की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे ये थ्योरम का कहना है कि जो भी आपको इनवर्स मिलेगा, जैसे कि ए का इनवर्स ये है ए इनवर्स, तो ये यूनिक होगा। एक ए के दो अलग अलग इनवर्स नहीं मिल सकते, A1 इनवर्स एंड टू इनवर्स नहीं मिल सकते, यूनिक ही होगा। आपने देखा होगा 2 का अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इन्वर्स देखें तो 1/2 होता है। तो कभी आपने देखा कि इसके अलावा और कोई इन्वर्स होता है इस 2 का? नहीं होता है। हमेशा 2 का 1/2 बोलते थे इन्वर्स, 3 का बोलेंगे तो 1/3 बोलेंगे। ठीक है, तो हमको पता है हमेशा से जो हम पढ़ते आए उसमें भी हमने देखा है यूनिकनेस होल्ड होती है। तो उसी को बस अब यहाँ पे प्रूव करना है हमको। तो यहाँ पे भी प्रूव करने के लिए आपको सेम चीज, क्योंकि कंसेप्ट इज सेम, हमको अगेन यहाँ पे यूनिकनेस पूछ रहा है। तो जब भी किसी भी फ्यूचर में आगे कोई भी प्रूफ में यूनिकनेस की बात करता है तो उसका जस्ट कॉन्ट्री ले लीजिए, एक से अधिक। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट ए कॉमा बी आर आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ जी। तो ये दो आर्बिट्री एलिमेंट है जी के, आर्बिट्री मतलब रैंडम कोई भी एलिमेंट है, ये बाकी सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड से A and B are inverse of some element जिसका नाम हम यहाँ रख लेते हैं C। ठीक है, तो एक C एलिमेंट है जो कि G के अंदर से बिलोंग कर रहा है। इसके आपने क्या किया यहाँ पे दिखाई कि इसके यहाँ पे 2 एलिमेंट है। तो हमने यहाँ लिया है कि एक C एलिमेंट है जिसके 2 इनवर्स है, एक का नाम A है, एक का नाम B है। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों इनवर्स हैं और इनवर्स की प्रॉपर्टी में आइडेंटिटी भी होती है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे एंड लेट E बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहाँ पे एक बात यहाँ रखेंगे कि जब भी आपको प्रूफ करना होता है तो उसमें जो भी जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनको आपको डिफाइन करना होगा। जैसे हम किसी नए बंदे से मिलते हैं तो उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो ऐसे यहाँ पे हर जो नई चीज़ आप यूज़ करें उन सबको इंट्रोड्यूस करवाना इज मैंडेटरी। ठीक है, ये प्रूफ का टेक्निक है। तो इतना कर लिया। अब क्योंकि ए एंड बी आपके क्या है, सी के इनवर्स हैं, तो डेफिनेशन होल्ड करेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है, जब दो एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो इनका प्रोडक्ट ई के बराबर होता है। तो ए सी इज इक्वल टू ई मिलेगा आपको बाय द डेफिनेशन कि ये दोनों क्या है, इनवर्स हैं। और आपको क्या मिलेगा, बी सी भी किसके बराबर मिलेगा, आइडेंटिटी के बराबर मिलेगा। क्यों, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमको ऐसा जोड़ तोड़ करना है कि हमको दिखाना है कि ये सेम है, ए एंड बी आर सेम। तो हम ये बोलेंगे सिंस जो हमारा ग्रुप जी है इज अ ग्रुप, तो वो क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कराएगा। इज अ ग्रुप एम्प्लाइज सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवाएगा, क्योंकि ग्रुप होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि 4 कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, जिसमें से एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी ही चाहिए। तो इस कारण से ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करके आया होगा। तो उस कारण से आप ए बी सी
जब भी आप लेंगे और ये ब्रैकेट लेंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि बी सी इज इक्वल टू ई है, ये वाला स्टेप हम लेंगे तो ए ई हो जाएगा, जिस कारण से हमको यहाँ पे ए मिल जाएगा। सिंस ऐसा क्यों मिल रहा है, क्योंकि ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ई के साथ किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे तो रिपीट हो जाता है एलिमेंट। तो ये हमने LHS ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी निकाला। इसका RHS की बात करें तो अगर हम ब्रैकेट चेंज करें तो आंसर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अच्छा आप ब्रैकेट ऐसे नहीं चेंज करके आप ABAC, अच्छा ये दो एलिमेंट को ऐसे ना लिख के हम ऐसा लिख लेते हैं, ये यहाँ पे है ना, जिस कारण से हमको ये प्रॉपर्टी लेने में इजी हो जाएगा, बस बाकी और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ई ए आ जाएगा, ई ए इज इक्वल टू में ए हो जाएगा बाय द सेम रीजन। अब आप क्या कीजिए, जब आप ब्रैकेट चेंज करते हैं तो आपको देखना होगा कि क्या कैसा बिहेव होता है, उसका आंसर क्या आता है। तो हम लेंगे BCA, ठीक है। अब ब्रैकेट चेंज किया तो सी ए पे ब्रैकेट आया तो बी इंटू में ई आ जाएगा, कैसे, बाय यूजिंग दिस ऊपर वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी के कारण ई आ गया, बी ई करेंगे तो अगेन बी आ जाएगा। तो आपने देखा इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, ए एंड बी आ रहा है। तो सिंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो बी सी ए इज इक्वल टू में बी सी ए ब्रैकेट चेंज करने के बाद विच एम्प्लाइज कि a इज इक्वल टू बी, और हमको यही शो करना था कि जो हम लेके चल रहे हैं वो गलत है और वो दोनों सेम है। तो हम लेके चल रहे थे ये दोनों दो अलग इनवर्स हैं, किसके, एक सी एलिमेंट के, बट हमने यहाँ पे आफ्टर सॉल्विंग जो भी हमारी गिवन कंडीशन थी उससे सॉल्व किया और पाया कि ये दोनों ही कैसे हैं, सेम है। तो दो अलग इनवर्स आपको सी के नहीं मिल रहे हैं, आपको सी का एक ही इनवर्स मिल रहा है। तो थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो जाती है। द लास्ट थ्योरम जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि इफ द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट A in a group is A inverse, then हमको क्या शो करना है, then the inverse of A inverse is A inverse, then the inverse of A inverse is A। तो हमको ये शो करना है कि A inverse का जो inverse है वो A है। इसका मतलब है कि A inverse का A का मतलब है कि जब हम A inverse का inverse निकालेंगे तो वो A के बराबर होगा। हमको ऐसा प्रूव करके दिखाना है और हमको गिवन है कि जो A का इनवर्स है वो A इनवर्स है। तो इसकी हेल्प से हम चलते हैं, हमको दिखाना यहाँ तक है तो हमको प्रूफ यहाँ तक करना है, हमको गिवन है कि ये इनवर्स। तो जब भी कभी आप थ्योरम पढ़ें तो आपको ये जरूर आइडेंटिफाई करना है कि आपकी गिवन कंडीशन क्या है और आपको प्रूफ क्या करना है। तो हमको गिवन है ये इनवर्स है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं लेट जी बी अ ग्रुप। जी एक आपके पास ग्रुप है एंड ए इज आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ जी। तो ये ए जी का आर्बिट्री एलिमेंट है एंड गिवन ए इनवर्स इज एन इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो ए का इनवर्स ए है, तो ए का इनवर्स ए है, इसका मतलब है ए इंटू ए इनवर्स ई के बराबर हो रहा होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, है ना, इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, ठीक है। तो आप क्या करें, ए इनवर्स ए में बोथ साइड आप ए इनवर्स ऑफ इनवर्स को ऑपरेट कर दीजिए, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि ये वाली जो साइड थी, ये वाली इक्वालिटी की वाली साइड थी, इसको यहाँ पे लिखा हमने, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए इनवर्स ऑफ ए को इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हम इस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमको ए इनवर्स ऑफ इनवर्स तो चाहिए ही। तो इसलिए हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई। अब क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है कि जी ग्रुप है और ये सब एलिमेंट जी के हैं, तो अब हम इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। हम क्या करेंगे, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स, ए इनवर्स को एक साथ रखेंगे, ए को बाहर करेंगे और यहाँ पे ए इनवर्स ऑफ इनवर्स ई। मतलब आप चाहे ऐसे लिखें
ठीक है। या फिर ऐसे देखिए बात सेम है, ये दोनों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के कारण इक्वल रहेंगे बिकॉज योर जी इज अ ग्रुप। आप पेपर में भी यहाँ पे मेंशन करते जाइएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी आप लगा रहे हैं। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पेपर में आप बिल्कुल फुल लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ तक हो गया। अब क्योंकि आप दिख रहा है कि लेट से कि आपको यहाँ मैं अलग से बताऊं कि ए इनवर्स एक सी है, तो आपको दिख रहा है सी इनवर्स इंटू सी लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप इसको सी से रिप्लेस करेंगे ए इनवर्स को, तो आपको ये दिख रहा है। अब सी भी, ए इनवर्स भी कहाँ का एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्योंकि आपने इसको सी से रिप्लेस किया है, सी भी कहाँ का एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा। सी जी का एलिमेंट है तो उसके पास भी इनवर्स होगा, इनवर्स होगा तो वो इक्वल टू ई होगा। तो इस कारण से आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख पाएंगे दिस इज इक्वल टू ई। और इस ए को आप यहाँ पे रिपीट करेंगे, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स ई। इतना यहाँ तक पहुँच गए आप। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हम क्या करेंगे, ए इंटू ई क्या होगा, ए के बराबर होगा। ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इंटू ई भी किसके बराबर होगा, ए इनवर्स ऑफ ए के बराबर होगा। और हमको यहीं तक तो प्रूव करना था, तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है। तो होपफुली आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। और हमने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी कवर कर ली है, जो कि बहुत बेसिक और लॉजिकल प्रॉपर्टी थी, तो पूछी जा सकती है यूपीएससी में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, शू सॉक्स वाला एक थ्योरम है जो कि इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। होपफुली यहाँ तक अगर आपको समझ में आया, कुछ डाउट हो, कुछ नए क्वेश्चन जानने हो तो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।